तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। दोनों जो रिवॉर्ड मिला था, सबसे पहले 100 साल का एक्सपीरियंस, उसको ऑब्टेन करने के बाद 3 छोटा सा लेवल अप होता है। दूसरा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था हैंडेड टेक्निक ऑफ डिवाइन नट। वो देखते कि भाई जो टेक्निक यहाँ पर ना, ये अटैक वाला भी टेक्निक है और डिफेंस वाला भी टेक्निक है। इसमें एक भाला भी है, जो भाला ना बंदे को फिजिकली डैमेज नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसका जो सॉल है ना, उसके सॉल को यहाँ पे डैमेज करेगा। या लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे सिस्टम दिया था रिफाइनिंग मैप, और रिफाइनिंग मैप अब ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं आता मेरे कल्टिवेशन के लिए, और नया यहाँ पे देने को तैयार ही नहीं है। अरे सिस्टम मेन्यू जल्दी से यहाँ पे नया दे दो, नया दे दो, नया दे दो। उतने में सामने से जो था भाई इसका टैलिस्मैन, उसके द्वारा जो वान नाम का बंदा है उसके साथ ये मैसेज करता है। वान नाम का बंदा वही है जो सबसे पहले यहाँ पे जासूसगिरी करने आया था, जिसको इल्यूजन में इसने फंसा दिया था। हाँ, तो बेसिकली उसको भी 100 सील देके अपना गुलाम इसने बना लिया था। तो उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है और कहता है सुन भाई, मैं एक काम मतलब तुझे देना चाहता हूँ, जल्दी से ना अपने क्या है ना ब्लैक टावर में जा, ब्लैक मून टावर में जा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता कर भाई ये एंशिएंट वॉर डेमो लैंड के बारे में। मुझे ये भी बता कि उसके चक्कर में ढेर सारे बंदे लोग ना यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनमें इंपेरर स्टेज के और इंपेरर स्टेज के ऊपर लेवल के बंदे कितने हैं। तो सामने से रिप्लाई मिलता है कि यस ओके ठीक है हम करके दे देंगे। और मनी यहाँ पे मैं कैरेक्टर सोचता है कि वेल वेल वेल, अब इस बंदे को भाई मैंने बोल तो दिया कलेक्ट करने को, लेकिन शायद इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इसका जो औकात यहाँ पे ना, इसका औकात यहाँ पे कम है। ये अपडेट होगा और ज़्यादा इसका प्रमोशन होगा, तब जाके इसको जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ना वो भी कलेक्ट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। डोंट वरी, इसको एक बार अपडेट होने दो, मतलब एक बार इसको प्रमोशन हो जाने दो। मेरा तो गुलामी रहेगा, तो इसके द्वारा अपन यहाँ पे और भी बहुत सारे जो काम है ना करवा सकता हो। धीरे धीरे पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लैक मून टावर पे अपन मतलब कब्जा कर सकता है। लास्ट एपिसोड में मैंने बोला कि समझो उसका मालिक बन चुका है, तो शायद नहीं बना है, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता बना है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच है ना उसका बना है। ये पूरा का पूरा दुनिया में जो भी बड़े बड़े ब्रांचेस है ना ब्लैक मून टावर का, उसका मालिक बनने के बारे में कह रहा होगा। तो कुछ समय बाद रिप्लाई आता है वन का, ये कहते सॉरी यार मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, तो मेरी उतनी औकात नहीं है, मुझे सामने से उतनी इन्फॉर्मेशन पता करने का मौका नहीं मिला। जो सुंदर सामने से ये कहता है चूशन डोंट वरी, मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा। तुम्हारा जो बॉस यहाँ पर है ना भाई, तुम्हारा बॉस जिसको यहाँ पे ब्रोंज लैंडलॉर्ड टाइटल मिला है, जाके ना जो सॉल सील है ना उसको यहाँ पे दे दो और उसके बाद समझ जाओ। तो सामने से उसको जाके प्रोवाइड कर दिया जाता है और क्या। और यहाँ पे अपना चूशन सोचते कि वो एंशिएंट वॉर डेमन लैंड भी ओपन होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक मेरे पास भी टाइम यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आराम से अपना कल्टीवेशन करके खुद को इंप्रूव करने के बारे में यहाँ पे सोचता हूँ। और तभी सामने से वो जो सिल्वर लैंडलॉर्ड है ना वो भी यहाँ पे आ जाता है। वो जैसे आता है तो सामने से अपना मैं कहता है कि वेल बताओ मुझे ये बताओ भाई, सामने से ये जो एंशिएंट डेमन लैंड जो भी है ना भाई इसके बारे में बताओ, तुमको क्या मालूम है। वो सामने से कहता है मैनू नहीं मालूम। मनी मन गुस्सा थे कि साले भाई वो जो वान नाम का बच्चा उसने भाई मुझे लाया और मुझे सील दे दिया, जिस चक्कर में अपन को इसका गुलाम बनना पड़ा और मैं गुलामी बना रह जाऊंगा। मम्मी रे सामने से चेंज सोचते क्या भाई ये उसका भी बॉस है और इसके पास भी इंफॉर्मेशन, ये यार किसकी औकात है भाई इंफॉर्मेशन लेने की। इससे कहते जा भाई तेरा जो बॉस है ना, तेरे ऊपर सिल्वर लैंडलॉर्ड, ये ब्रॉन्ज लैंडलॉर्ड है, तेरे ऊपर जो सिल्वर लैंडलॉर्ड है ना उसको जाके सील यहाँ पे पास ऑन कर दे और सामने से इंफॉर्मेशन लाने को दे दे। तो वो उसको सील पास ऑन करता है, वो भी गुलाम बन के आता है। और ये भी मनी मस्त सोचता है साला भाई वो जो सिल्वर ब्रॉन्ज लैंडलॉर्ड ने मुझे फंसा दिया, इसका गुलाम मुझे बनवा दिया। इससे भी पूछता बताओ भाई उस एंशिएंट वॉर डेमन लैंड के बारे में। ये भी कहता है डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो इसको और गुस्सा था क्या, अरे यार उसको नहीं मालूम था वान को, उसके ऊपर को बॉस को बुलाया उसको भी मालूम नहीं था, उसके भी ऊपर को बॉस को बुला दिया, इसको भी यहाँ पे नहीं मालूम। यार किसको मालूम है यार। सामने सो बताता है कि वेल देखो सुनो हमारा जो है ना भाई ब्लैक मून टावर यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड है, जिसमें यहाँ पे आता है भाई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, हमारा लैंडलॉर्ड डिपार्टमेंट भी आता है, जिसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का ये काम है जो भी मटेरियल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है ना, जो भी रिसोर्सेज ला के दे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भाई मिलिट्रीज और सोल्जर्स यहाँ पे आते हैं, जिनका काम है ना प्रोटेक्शन करने का, इंफॉर्मेशन पता करने का है। और जो हमारा लैंडलॉर्ड डिपार्टमेंट है ना, हमारा काम ऑपरेशन करने का, यानी ऊपर उनकी मदद करने का। इससे ज़्यादा हमको न्यूज़ भी मालूम नहीं है। अपन एक है ना भाई सिल्वर लैंडलॉर्ड लेवल का है और मेरे जैसे टोटल यहाँ पर 7 और हैं, तो सामने से 7 और है, समझो भाई 7 और यहाँ पर है। सामने से ये भी कहता है अच्छा ठीक है ये लो भाई सॉल सील ले जाके अपने ऊपर जो बॉस है ना भाई गोल्ड लैंडलॉर्ड उसको यहाँ पे दे दो। तो उसको देने के लिए निकल जाता हूँ। मनी मन सोचता है अरे बंदा कौन है भाई, धीरे करके भाई ये शायद हमारे साथ कुछ बुरा करेगा। अरे यार इसने सॉल सील लगा दिया है, मैं चाह के भी इसको मना कर नहीं सकता। हो जाता है और गोल्ड लैंडलॉर्ड को देता है, जो कि फीमेल यहाँ पे थी। वो फीमेल यहाँ पे आ जाती है और कहती भाई बोलिए माय लॉर्ड क्या हुक्म है। इसके मुंह में भी पानी आ जाता है कि अरे बाप रे, गोल्ड वाली तो भाई गोल्ड निकल गई, लड़की निकल गई, माल निकल गए, यार काफ़ी। अरे यार क्या बोलूँ भाई, मुँह यहाँ पे बार बार मेरा फिसले जा रहा है। वो औरत भी गुस्सा करती कि अरे यार उस आदमी के बच्चे ने उसने मेरे को फंसा दिया यार। सामने से ये पूछता भाई कितने गोल्ड वाले हैं टोटल, ये वो सामने से बताती है भाई 3 है। मनी मन
सोचती कि वेल यार ये बंदा लेकिन एक्जैक्टली है कौन, ये तो चूक फैमिली का बंदा है, क्योंकि भाई हम चूक फैमिली के घर के अंदर यहाँ पे आ गए हैं। उसमें कोई ऐसा बंदा जो कि हम बंदों के यहाँ पे मैनिपुलेट कर सके, हमको अपना गुलाम बना दे, यानी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला बंदा यार ये। अब मुझे एक बात यहाँ बताओ, आपका जो ब्लैक मून टावर है उसमें कोई एम्पायर स्टेज का बंदा है क्या साउथर्न एरिया में? जो सुनते ये कहते साउथर्न एरिया में तो बंदे लोग एम्पायर स्टेज पे जा ही नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा बंदा है भाई हमारे लैंडलॉर्ड वाले कैटेगरी के अंदर जो कि एम्पायर स्टेज पे गया नहीं, लेकिन भाई उससे थोड़ा ही दूर है, उसका लेवल अप हो सकता है अगर उसने बाहर जाके कहीं कल्टिवेशन किया तो जैसे ये सुनते कि अच्छा भाई एक है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जाने वाला है, जबकि लैंडलॉर्ड डिपार्टमेंट में जो कि इनका सबसे वीकेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। और बाई चांस यहाँ पे मान लो भाई जो अलग डिपार्टमेंट हो गए जिसमें सोल्जर्स वगैरह आते हैं, उसमें तो सच्ची में कोई ना कोई होना ही चाहिए यार, यानी सच्ची में अब इसको नहीं बोल सकते जाके अपने ऊपर का बॉस को बुलाओ, इसके ऊपर का बॉस पक्का हो जाएगा जो कि एम्पायर स्टेज पे जाने वाला है, तो उसको मेरे लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा, तो वेल उसको शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और पूरा मेरा प्लान ही एक्सपोज हो जाएगा, यानी यहीं तक मुझे रुक जाना चाहिए। हाँ तो सामने से तो सुनो भाई गोल्ड वाली, मुझे एक बात बताओ, तुमको ये एंशिएंट वॉर डेमन लैंड के बारे में कुछ मालूम है क्या? वो कहती या मुझे छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मालूम है, एंशिएंट टाइम पे ना कुछ डेमो से ना अचानक से प्रकट हो गया था हमारी दुनिया में और हमला करना चालू कर दिया इंसानों पे, इंसान वर्सेस उनके बीच में झगड़ा यहाँ पे चालू हो गया और झगड़े के चक्कर में लिटरली बहुत सारी बर्बाद हुई, बहुत सारे नुकसान वगैरह यहाँ पर हो गया और उसी लड़ाई के चक्कर में हमारे दुनिया का मतलब हमारे साउथर्न स्टेट का जो प्रिंसिपल है ना वो ही लगे, बंदे लोग चाह के भी ना एम्पायर स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा नहीं पाते, जिस एरिया में फाइट हुआ तो धीरे धीरे वो एरिया यहाँ पे कोलैप्स हो गया और अपने आप यहाँ पे गायब हो गया। मैंने कहा था भाई वो टाइम टू टाइम अपियर यहाँ पर होता है, नहीं वो टाइम टू टाइम अपियर नहीं होता, वो एक ही बार अपियर होता है और अभी तक अपियर हुआ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो स्टेट का प्रिंसिपल वापस से कनेक्ट हो जाएगा, वापस से हिल हो जाएगा ना, तब अपने आप अपियर होगा और धीरे धीरे हिल होना चालू हो गया और लगभग 20 से 30 साल में कंप्लीटली हिल हो जाएगा, यानी उसको ओपन होने में 20 या 30 साल का टाइम और लग जाएगा। तो ये भी सुनता 20 या 30 साल का टाइम, यानी मेरे पास 20 से 30 साल का टाइम अभी और कल्टीवेशन करके खुद को यहाँ पे इंप्रूव करने का, वरना जब तक और भी स्ट्रॉन्ग ढेर सारे बंदे उसके चक्कर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो सामने से अपना मेकट उससे कहते हैं सुनो 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 ओके ठीक है भाई, तो कोई ऐसे बंदे के बारे में जिसका पावर या तो पैरा स्टेज पे यहीं पैरा स्टेज के यहाँ पे ऊपर है, मुझे जैसे मतलब तुमको जैसे मालूम चलेगा मुझे बता देना। ओके दी ओके ठीक है बता दूंगी। कम्युनिकेशन क्रिस्टल इसको भी देता है, कम्युनिकेशन तलिस्मैन देता है, ये कहते हैं इसको लेके जाओ, इसके द्वारा बताना, वो भी कहती है ओके ठीक है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।